नमस्कार, S7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि तिवारी। आप देख रहे हैं S7 न्यूज। हमारे साथ आज फराज बाउद्दीन, जिन्होंने क्या मामला उठाया, क्या सड़कों को लेकर के जो रोड वाइंडिंग हो रही है, इनमें उन्हें क्या ऐसा समझ में आया कि उन्हें उनका विरोध करना पड़ा। हम बात कर रहे हैं दीवान शाह दरगाह रोड की, जहां पर रोड वाइंडिंग शुरू है। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से हालात और जिस तरीके से रोड वाइंडिंग की जा रही है, इसमें क्या आपने देखा, क्या समस्या इसमें आ रही है? सबसे पहले तो आप यहाँ पे आके आपने एक चीज का मुझसे स्पष्टीकरण मांगा कि बाबा भाई आप जो आरोप महानगर पालिका पे लगा रहे हो सही है क्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बिना किसी पुरावे के किसी भी आरोप लगाता नहीं हूँ। आपने अभी दीवान शाह दरगाह की बात की, तो मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं वार्ड नंबर 5 का नगर सेवक हूँ। जिसको गावठन में जो आता है या निज़ामपुरा, तो इसमें एक रोड आता था हपीची बाबा दरगाह से लेके तो तीन बत्ती तक का। तो ये जब रोड हमारे सामने आया 3-3.5 साल पहले, तो ये रोड 18 मीटर का था। तो हमने उसी वक्त विरोध चालू किया कि गावठन में 18 मीटर का रोड क्यों है। तो हमें जवाब मिला कि 1998 में ये डिज़ाइन हुआ है, 2002 तक फाइनल हुआ है, इसको आप अभी विरोध करके कोई मतलब नहीं है, ये 20 साल पहले का मसला है। चलिए, उसमें भी हम मान गए। उसके बाद जब हमने जब मार्किंग चालू हुई, तो हमने देखा कि मार्किंग में आप जब दरगाह से आते हो, दरगाह हपीची बाबा दरगाह से, तो लेफ्ट साइड में आपको 35 फुट की मार्जिन मिलती है और राइट साइड में 0 मार्जिन मिलती है। राइट साइड से मेरी मुराद है हमारा जो साइड 54 हम जो कचरा फेंकते हैं वो जो पट्टा हो गया, भैरव ट्रांसपोर्ट की जो ऑफिस है वो पट्टा हो गया, नजराना कंपाउंड का जो गेट है वो पट्टा हो गया। तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक को ऐसा लगने लगा कि यहाँ पे अन्याय हो रहा है। हमें भी लगा कि ये तो अन्याय हो रहा है, एक साइड में 0 और एक साइड में 35 फुट की मार्जिन। उसका हमने एकदम बहुत उस वक्त विरोध किया, लगभग 3.5 साल तक, जहां तक हम जा सके हमने उसको विरोध किया। लेकिन अभी आपने 10 दिन पहले देखे होंगे कि वहां पे 70-80 पुलिस वाले कॉरपोरेशन आके एकदम सब तोड़ दी, टाइम नहीं दी, सब ये की वो की। तो उस वक्त मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत हुआ है। और अगर हमारे साथ गलत हुआ है और भिवंडी में अगर ये लोग दूसरे रोड्स में कहीं ना कहीं किसी के प्रेशर में आके जैसा बोल सकते हैं किसी का मान रख के, किसी बड़े लीडर का, किसी बड़े नगर सेवक का, अगर किसी कहीं और का रोड कम कर रहे तो मैं उसका विरोध करूंगा। तो जब मैंने चीजों की मालूमात देना चालू किया, तो मेरे पास दरगाह दीवान शाह से कुछ लोग आए। और दरगाह दीवान शाह पे 18 मीटर का रोड है जो हैदरी मस्जिद से होता हुआ सीधा जाता है बालू पाटिल चौक के ऊपर। डीपी में एकदम क्लियर 18 मीटर का रोड मेंशन है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं आपके माध्यम से। अगर आप देख सकते हो, ये देखिए एकदम सीधा रोड है 18 मीटर का, ये बालू पाटिल चौक में जाता है। ये देखिए, मैं उंगली भी रख के आपको बता दूं, ये दरगाह दीवान शाह, ठीक है। लेकिन इनको वहां पे कुछ 50 मीटर की जो एंक्रोचमेंट है ये तोड़ नहीं पा रहे। ये देखिए, ये 50 मीटर का एंक्रोचमेंट अगर ये तोड़ते हैं तो रोड सीधा जाता है, तो ये तोड़ नहीं पा रहे। तो ये तोड़ नहीं पा रहे, तो इन्होंने वहां पे एक एग्जिस्टिंग रोड है 6 मीटर का, जो दरगाह के सामने से इरशाद की पान पट्टी के बाजू से जाता है रोड, वो गोल्डन होटल से होते हुए बालू पाटिल चौक पे दूध बॉडी पे जाता है। तो इन्होंने उस रोड को डायरेक्टली 18 मीटर का घोषित कर दिए। और ताज्जुब की बात है कि वो रोड डीपी में है ही नहीं, वो डीपी में 6 मीटर का रोड डीपी में है ही नहीं वो रोड, बस वहां पे एक जूना रोड था। तो मैंने जब ये चीज ये किया कि अगर आप तीन बत्ती के ऊपर रूल फॉलो कर रहे हो, आप अगर खड़क के ऊपर रूल फॉलो कर रहे हो, तो भिवंडी में दूसरी जगह आप रूल फॉलो क्यों नहीं कर रहे? सर, ये इसमें सबसे बड़ा सवाल जो उठता है कि अगर इस तरीके से हमें कुछ रोड लेना है, यहाँ पे नहीं तोड़ पा रहे हैं, ये जिस तरीके से आपने बताया, इसे सबसे पहले महासभा में रखा जाता है, कुछ इस तरीके का नियम है, उसको फॉलो किया जाता है, पर ऐसा कुछ हुआ क्या? इसको अगर आपको चेंज भी करना है, मैंने जब इनसे, मेरे पास दिवाली से 2 दिन पहले मैटर आया, जब मैंने कॉर्पोरेशन में टीपी डिपार्टमेंट में इंक्वायरी किया, तो उन्होंने मुझसे कहा बाबा भाई हम आपको समझाते मैटर क्या है। मैटर तो मुझको समझना है, अभी भी पेपर पे तो समझ रहा हूं तो एकदम क्लियर लग रहा है कि गलत कर रहे हो, लेकिन उनका कहना है कि हम एग्जिस्टिंग रोड को ले सकते हैं। आप ले सकते हो क्या? आपने स्टैंडिंग में उसका चर्चा की, क्या आपने महासभा में उस पर चर्चा की? और ये प्रस्तावना महानगर पालिका रखेगी, ये प्रस्तावना कोई नगर सेवक नहीं रख सकता। ये प्रस्तावना महानगर पालिका को रखना पड़ेगी कि हम ये इंक्रोचमेंट रोड खोल नहीं पा रहे डीपी का, तो हमारे साइड में एक एग्जिस्टिंग रोड है, हम उसको ले सकते हैं। लेकिन आपने बिना किसी ठहराव के यहाँ पे 47 प्रॉपर्टी टूट रही है। अब देखिए 47 प्रॉपर्टी यहाँ टूट रही है, अगर रोड यहाँ से भी लेते हैं तो ये 47 प्रॉपर्टी वालों का गुनाह क्या है? इनके इधर तो रोड ही नहीं था, आप अचानक रात में उठते हो, सुबह उठते हो, उनको नोटिस भेज रहे हो, आपने उनको नोटिस कैसी भेजी?
अगर आपने ठहराव नहीं लिया है, अगर महानगर पालिका के पास एक्स्ट्रा कोई पावर में कोई कायदे में है कि कमिश्नर एक्स्ट्रा पावर इस्तेमाल करके रोड चेंज कर सकता है, टीपी चेंज कर सकती है, तो महासभा को ये बात बताए क्यों नहीं इन्होंने, काउंसिल को ये बात बताए क्यों नहीं, डायरेक्ट नोटिस कैसे दिए इन्होंने? अगर मान लिया जाए कमिश्नर ने ये निर्णय लिया और ये कुछ करने की कोशिश कर रहे, इसमें आपको फर्क क्या समझ में आ रहा है? जो ये चीज आप दिखा रहे हैं और ये चीज क्या फर्क? मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि ये 47 प्रॉपर्टी भी किसी की है और ये 50 मीटर में अगर प्रॉपर्टी है, इस 50 मीटर में क्या है मुझे नहीं पता, वहां पे स्कूल है, किसकी बिल्डिंग्स है, किसी की होटल है, मंदिर है, मस्जिद है, मुझे वो चीज वहां नहीं पता। लेकिन अगर वहां पे किसी का भी कुछ जा रहा है, धार्मिक स्थल है, तो उसमें ठीक है, धार्मिक स्थल में कहीं ना कहीं हम उसमें कहीं ना कहीं नजर नीची करके हर आदमी मान लेता है कि धार्मिक स्थल है, इसको बचाया जाए। लेकिन किसी की 47 प्रॉपर्टी जिनका डीपी में नाम ही नहीं है, डीपी में रोड ही नहीं है, वो आप तोड़ोगे और ये 50 मीटर का आप रोड तोड़ोगे नहीं। और इसी तरीके से और भी जगह पे आप जाओगे तो आप जिस जगह हुआ है, मेरा आरोप जो मैं लगाया हूँ कि जैसे कारोली रोड 18 मीटर का है, अब देखिए, लेकिन इन्होंने MMRDA से जो वर्क ऑर्डर पास करके लाया वो 9 मीटर का लेके आए। तो जिस वक्त MMRDA ने इनको भेजी थी कि मैं यहाँ 9 मीटर का रोड पास करी हूँ, इन्होंने लेटर क्यों नहीं भेजे MMRDA में? तो यहाँ तो डीपी 18 मीटर का है, आप हमें 9 मीटर का पैसा क्यों दे रहे हो? हमें 18 मीटर का पैसा दो। उसी तरीके से आप चले जाइए गौड़ीपारे में, मोमिन गर्ल्स स्कूल के सामने चले जाइए, जो PWD की जो प्रॉपर्टी है उसके बाजू में आप चले जाइए, वहां पे रोड जो है, वहां पे रोड 12 मीटर का है, वहां इन्होंने वर्क ऑर्डर पास करके लाया 9 मीटर का। इन्होंने महानगर पालिका ने वो लेटर क्यों नहीं भेजी कि हमारे जो रोड है ये 12 मीटर का है, आप हमें पैसा 9 मीटर का क्यों दे रहे हो? और आप अभी ये बहाना क्या ढूंढ रहे हैं कि हमें MMRDA से रोड ही छोटा पास हो गया तो हम क्या करना? तो हमारा ये बोलना है, अगर आपको MMRDA ने 9 मीटर का पैसा दिए तो बाजू का आपको 9 मीटर तोड़ना पड़ेगा और आप उसमें डामर का रोड बनाएंगे। आप अगर एक जगह डीपी फॉलो कर रहे हैं तो आपको पूरे भिवंडी में डीपी फॉलो करना है, नहीं तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि 3 बत्ती वालों के साथ अन्याय हुआ है और दूसरों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। ये इन्हें न्याय दिलाने के लिए जो 47 लोगों को आप दिखा रहे हैं, इन्हें न्याय दिलाने के लिए कहां तक जाएंगे? देखिए, ये तो ऑलरेडी कोर्ट में चला गया है मैटर, ये कोर्ट में चला गया है। और 3 बत्ती के मैटर में मैं एकनाथ शिंदे साहब के पास भी गया था, इसका जवाब मुझको एक्चुअली आया है, अभी आया है, बहुत लेट जवाब आया। मैं गया था 25 फरवरी को, 25 फरवरी 2020 में मैं गया था। शिंदे साहब ने उस वक्त काम भी रुकाए थे, शिंदे साहब ने उस वक्त इनको लेटर लिख के भी दिए थे कि इसके मुझको पूरा अहवाल मेरे टेबल पे चाहिए। लेकिन उसके बाद कोविड लग गया, इत्तेफाक से कोविड लग गया, मार्च के महीने से लगभग कोविड लग गया। मुझको ये आया कब मुझको? जब 3 बत्ती टूट गया, जब ये लेटर मेरे पास आया। अब मैंने इसी लेटर का हवाला बना के ये भी मैं दाखिल कर रहा हूँ शिंदे साहब के पास कि देखिए यहाँ तो मुझे न्याय नहीं मिला, लेकिन देखिए यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ अन्याय हो रहा है। हमारा सवाल सिर्फ महानगर पालिका से अब यही है कि आप अगर आप डीपी फॉलो कर रहे हो तो आपको डीपी अब पूरा फॉलो करना है, वो कहीं भी कीजिए, किसी की भी प्रॉपर्टी आप ना हक किसी की प्रॉपर्टी ना ले। आप ये बाबा बाउद्दीन जिन्होंने स्पष्ट किया कि ये दीवान शाह का रोड अगर सीधे जाता है तो ये 50 मीटर के अंदर जो कुछ भी आता है उसे तोड़कर अगर इस रोड को ही रखा जाए तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। पर ये 47 लोग जो बेकसूर हैं, जो डीपी में भी कोई प्लान नहीं महानगर पालिका के पास, यदि अगर ऐसे सड़कों पर भी महानगर पालिका जबरन अगर सड़क निर्माण करती है तो इसका विरोध जमकर किया जाएगा। खास करके बाबा बाउद्दीन ने यह स्पष्ट किया है। जो भी ऐसे मामले होंगे हम आपको दिखाने का प्रयत्न करते रहेंगे, देखते रहिए।